दोस्तों, पिठानी वो कड़ी है जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा सच जानता है। लेकिन पिठानी इतना बड़ा खिलाड़ी है कि भयंकर सवाल जवाब और कड़ी पूछताछ के बाद भी पूरा का पूरा सच नहीं उगल रहा। मगर 6 दिन बाद लगातार ग्रिल करने से पिठानी टूट गया है और सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत कुछ बता दिया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने 8 जून, 14 जून और दिशा सालियान को लेकर कई बातें बताई हैं। पिठानी के मुताबिक 8 जून को सुशांत और रिया के बीच में भयंकर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच एक लैपटॉप को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी। पिठानी के मुताबिक उसी लैपटॉप में सुशांत के सारे फाइनेंशियल डिटेल्स और कई वीडियोस भी थे। और पिठानी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने इसी लैपटॉप में कुछ छेड़छाड़ की थी और रिया ने कुछ चीजें लैपटॉप में डिलीट भी की थी। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बेहद गुस्से में थे, जिसके बाद काफी देर तक दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। 8 जून की इस घटना को लेकर पिठानी ने बताया कि इस दौरान नौकर नीरज भी वहीं था। सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि फिर उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। अब पिठानी के मुताबिक उसी लैपटॉप में दिशा सालियान से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी थीं, जिसके बारे में सुशांत कई बार बात तो करते थे लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताते थे। पिठानी ने बताया कि उस लैपटॉप में अक्सर सुशांत सिंह ही काम करते थे, लेकिन उसका पासवर्ड रिया चक्रवर्ती के पास भी था। अब आगे देखिए। सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि उसी दिन यानी कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती अपने घर वापस चली गई तो फोन पर भी सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ था। जी हाँ, और दिशा सालियान की खबर आने के बाद तो झगड़ा और भी भयंकर हुआ था। रात 2 बजे तक सुशांत और रिया का फोन पर झगड़ा होता रहा था, जिसमें कई बार दिशा सालियान का जिक्र हुआ था। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, 8 जून की रात को दिशा के साथ वो सब कुछ हुआ, जबकि पिठानी के मुताबिक रिया और सुशांत के बीच उसी दिन यानी कि 8 जून की सुबह ही दिशा को लेकर झगड़ा हो चुका था और रिया ने दिशा को लेकर कुछ चीजें डिलीट भी की थी। तो क्या रिया चक्रवर्ती को दिशा सालियान के साथ होने वाली घटना का पहले से पता था? सवाल ये बहुत बड़ा है। तो दिशा के जाने के बाद सुशांत और रिया में जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर था? ये कई सवाल खड़े कर रहा है, बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत ने उन्हें घर से जाने को कहा, इसलिए वो गुस्से में चली भी गई थी। और ये बात भी यहाँ पर झूठ साबित हो गई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था लैपटॉप को लेकर और उसके बाद ही रिया घर छोड़कर गई थी। यही नहीं, पिठानी ने ही बताया था कि उसके बाद सुशांत को बताए बिना ही रिया चक्रवर्ती ने 8 हार्ड डिस्क को भी नष्ट कर दिया था। यानी कुछ नहीं, बहुत कुछ उस दिन मिटाया गया। लेकिन इन हार्ड डिस्क और लैपटॉप में पूरा क्या था, इसका फिलहाल सीबीआई पता लगा रही है। अब रिया चक्रवर्ती की पोल तो पिठानी ने खोल दी, लेकिन 14 जून को लेकर एक बार फिर पिठानी चालाकी से खेल गया। पिठानी ने एक बार फिर वही कहा कि 14 जून को वो खुद यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ऊपर वाले फ्लोर में नहीं था, बल्कि वो नीचे वाले फ्लोर में था। पर पिठानी के मुताबिक नीरज और कुक केशव ने ही उसे बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो फिर ही वो ऊपर वाले फ्लोर में गया था। जबकि नौकर नीरज कह चुका है कि सिद्धार्थ पिठानी दीपेश सावंत के साथ ऊपर वाले फ्लोर में था। अब 14 जून को लेकर या तो सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहा है दोस्तों, या नीरज झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो सिद्धार्थ पिठानी ऊपर था या फिर नीचे था, और अगर सिद्धार्थ पिठानी ऊपर वाले फ्लोर में था तो बहुत संभव है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ने ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत कुछ गलत किया है। अब हमें तो साफ साफ लगता है कि 14 जून को लेकर पिठानी झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है, कौन बोल रहा है झूठ? आप भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ जरूर करें दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।